प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र जी की जीवनी को पढ़ते हैं। उनका जन्म 29 मार्च 1914 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम मिश्र थे। उनकी माता गोमती देवी थी। उनका एक पुत्र था जिसका नाम अनुपम मिश्र था। तो चलिए अब हम उनकी शिक्षा को देखते हैं। उनकी शिक्षा सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर से हुई। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय से बीए पास किया। तो चलिए अब हम उनके कार्य को देखते हैं। 1930 ईस्वी से ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। 1946 से 1950 ईस्वी तक वे महिलाश्रम वर्धा में शिक्षक रहे। सन 1952 से 55 तक उन्होंने हैदराबाद में कल्पना मासिक पत्रिका का संपादन किया। 1956 से 1958 तक उन्होंने आकाशवाणी के कार्यक्रमों का संचालन किया। 1958 से 72 तक गांधी प्रतिष्ठा, गांधी स्मारक निधि और सर्व सेवा संघ से जुड़े रहे। उन्होंने संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन किया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने शिक्षा देने के विचार से एक स्कूल खोला और उस स्कूल को चलाते हुए 2 बार जेल भी गए तथा 1942 में जेल से छूट गए। चित्रपट, सिनेमा के लिए संवाद लिखने का कार्य किया। मद्रास के एबीएम में संवाद निर्देशन का भी कार्य किया। मद्रास से मुंबई आकाशवाणी के निर्माता बन गए और आकाशवाणी केंद्र दिल्ली पर भी काम किया। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में कई कार्य किए। तो चलिए अब हम उनके सम्मान देखते हैं, यानी कि उनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे। सन 1972 ईस्वी को उनकी कृति बुनी हुई रस्सी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1981-82 को उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के संस्थान सम्मान से सम्मानित किया गया। 1983 ईस्वी को उन्हें मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। वे दूसरा शतक पत्रिका के प्रथम कवि रहे हैं। उनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 को नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। भारत में आपातकाल के दौरान नियम पूर्वक सुबह, दोपहर, शाम तीनों वेलाओं में उन्होंने कविताएं लिखी थी, जो बाद में त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई थी। 1932-33 में वे माखनलाल द्विवेदी के संपर्क में आए। तो चलिए अब हम उनकी रचनाएं देखते हैं। कविता संग्रह: गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत परिवर्तन, जिए, तुम आते हो, इदम ना मम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर, दिन, संप्रति, अंधेरी कविताएं, तूस की आग, कालजयी, अनाम और नीली रेखा तक, बाल कविताएं, तुर्कों के खेल, संस्मरण, जिन्होंने मुझे रचा, और एक है निबंध संग्रह, कुछ नीति कुछ राजनीति। तो चलिए अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। उनकी कविताओं की पहली प्रवृत्ति यथार्थवादी अहमवाद ही है, जिसमें यथार्थवाद की स्वीकृति के साथ साथ कवि अपने अस्तित्व को उस यथार्थ का अंश मानकर उसके प्रति जागरूक अभिव्यक्ति देते हैं। भवानी दादा की रचनाओं में पाठक के संवाद करने की क्षमता विद्यमान है। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारधारा के पोषक हैं। यहीं पर इनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।